नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 6 मार्च और 6 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किसके साथ मुकाबला होगा। तो यहाँ पे बताना है भारत का जो है फाइनल में किसके साथ मुकाबला होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, न्यूजीलैंड के साथ होगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। अगर इस न्यूज की बात करें, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो है न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होगा 9 मार्च में, जो है फाइनल खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। और कहाँ पे, तो दुबई में। ये भी स्थान भी पूछा जा सकता है, फाइनल कहाँ होगा, तो दुबई में होगा 9 मार्च में, ठीक है। किसके किसके बीच, तो भारत और न्यूजीलैंड के साथ। इससे पहले अगर बात करते हैं, लाहौर में हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, और साउथ अफ्रीका को जो है 50 रनों से न्यूजीलैंड ने हरा दिया है। अब न्यूजीलैंड और भारत का होगा फाइनल में, और ये जो है दुबई में होगा, 9 मार्च में होगा। और पहला ऐसा चांस हुआ है कि 25 वर्षों के बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बन जाता है जब न्यूजीलैंड की बात आए, तो न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन राजधानी है। मुद्रा की अगर बात करते हैं, तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक है, डॉलर मुद्रा है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में रेल विद्युतीकरण ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का शुरू किया। तो यहाँ पे बताना, जो भारतीय रेल विद्युतीकरण है उसने जो है अपनी शताब्दी मनाई है, और शताब्दी में जो है 100 का स्मारक सिक्का शुरू किया है, ठीक है। शताब्दी में 100 का स्मारक सिक्का शुरू किया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आपको स्मारक सिक्का दिख रहा होगा, इसमें एक तरफ भारत लिखा है और एक तरफ इंडिया लिखा है, और जो है अशोक स्तंभ बना है, और इसके नीचे जो है 100 रुपए का जो है 100 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से सिक्का दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि तो इसमें जो है 1925 से और 2025 दर्शाया गया, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे बताना है, हाल ही में जो है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। देखिए 3 कैटेगरी होती है इसमें, जो है मिनी रत्न होता है, ठीक है, मिनी रत्न होता है, नवरत्न होता है, और महारत्न होता है, ठीक है, महारत्न। तो यहाँ पे जो है सबसे छोटा मिनी रत्न, उससे बड़ी होती नवरत्न, और सबसे बड़ी जो होती महारत्न कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो है हाल ही में जो दिया गया है IRFC को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है। ये न्यूज दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको जो है नवरत्न महारत्न का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। और अगर बात करते हैं अब कितनी कंपनियां होती है, 14 कंपनियां जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है, और 26 कंपनियां जो है नवरत्न कंपनियां हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कम यही पूछी जा सकती है, कौन सी कंपनी को हाल ही में जो है नवरत्न का महारत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न कंपनी को भी दर्जा दिया गया है। और कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें जो है नवरत्न कंपनी को किसको दर्जा दिया गया था, उसके बारे में मैंने कल चर्चा किया था। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जोहानिसबर्ग में कब तक स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है, जो जोहानिसबर्ग है ये कहाँ का शहर है, तो साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का जो शहर है, इसमें सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया जाएगा। और ये हिंदू मंदिर कब तक स्थापित हो जाएगा, तो ये जो 2027 तक स्थापित हो जाएगा, ठीक है, 2027 तक स्थापित हो जाएगा, ठीक है। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। एक तो ये स्थान पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थापित होगा, और दूसरा ये पूछा जा सकता कब तक बन जाएगा, तो 2027 तक जो है बन जाएगा। और इससे पहले अगर बात करते हैं सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे बना है, तो अबू धाबी में बना है, ठीक है, अबू धाबी में बना। और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, जो साउथ अफ्रीका में बन रहा है, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और ये कौन बना रहा है, तो जो अबू धाबी में जिसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था,
बोचासनबासी, बोचासनबासी अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, स्वामी नारायण संस्थान, ये इसने बनाया था जो अबू धाबी में हिंदू मंदिर, और यही जो है साउथ अफ्रीका में भी बना रहा है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिए। इसका जो है कितने बीच में बनेगा, तो 37,000 वर्ग मीटर में बनेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब साउथ अफ्रीका की बात आई, तो साउथ अफ्रीका की जो है पूछी जा सकती मुद्रा, तो साउथ अफ्रीका की ट्रेंड मुद्रा है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट है रामाफोसा। ठीक है, रामाफोसा जो है, सारे रामाफोसा जो है इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, इतनी चीज आपको साउथ अफ्रीका के बारे में याद रखनी। कब तक बन जाएगा और कौन सी संस्था बना रही है और कहाँ पे बन रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। फिर यहाँ पे 2035 दिया है, तो 2035 में अगर बात करते हैं तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण, उन्होंने कहा है कल की डेट में जो रुड़की में उन्होंने भाषण दिया, वो वहाँ पे कहा है कि 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगी भारत की, और 2040 तक जो है चंद्रमा पर अपने भारतीय भी जाएंगे, ये बताया गया। और 2028 तक अगर बात करते हैं तो जल जीवन मिशन जो था उसकी अवधि बढ़ा दी गई, 2028 तक कर दी गई है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किसने कहा कि भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा? तो ये किसने कहा है और ये न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे पीएम मोदी दिया है, अमित शाह दिया है, एस जयशंकर दिया है, विक्रम मिश्री दिया है। तो ये जो है पीएम मोदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है। ये न्यूज प्राप्त होती है नई दिल्ली से 5 मार्च में, और तो जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। ठीक है, मोदी जी ने कहा है कि जल्द ही क्या होगा, तो 5,000 अमेरिकी डॉलर जो है, अरब डॉलर जो अपनी अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की, तो ये मोदी जी ने कहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे बताना विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे इटली दिया है, फ्रांस दिया है, दुबई दिया है, न्यूजीलैंड दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आयोजन जो किया जा रहा है वो इटली में। ठीक है, इटली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यहाँ पे न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है? नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है 5 मार्च में, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं, भारत की ओर से 49 लोग भाग ले रहे हैं। ठीक, 49 सदस्यीय दल जा रहा है, जिसमें 30 जो है एथलीट होंगे, 30 जो है एथलीट हो गए, और जो है 19 क्या होंगे, तो सहायक कर्मचारी होंगे। तो 19 क्या होंगे, तो सहायक कर्मचारी होंगे। कुल मिला के जो है दल पूछा जा सकता है, तो 49 लोगों का दल गया है, जिसमें जो है 30 एथलीट हैं और जो है सहायक कर्मचारी हैं 19। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ये इमेज बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कब से कब तक होगा, तो भारत के एथलीट जो है 8 से 15 मार्च तक जो है कहाँ पे होगा, इटली के, तो ट्यूरिन में होगा। ठीक है, ट्यूरिन, इटली के ट्यूरिन में होगा। इतनी चीज़ याद रखिएगा। और जो है बात करते हैं तो 6 खेलों में भाग लेंगे अपने भारतीय खिलाड़ी। और उसके अलावा बात करते हैं 102 क्या होगा, तो 102 जो है देश, उनके 1500 से अधिक जो है खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देश पूछे जाते हैं कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है, जब इटली की बात है तो इटली की राजधानी पूछी जा सकती है। राजधानी क्या है, रोम है। ठीक है, रोम है। उसके अलावा इटली की मुद्रा पूछी जा सकती है, यूरो मुद्रा है। ठीक है, और इटली के जो है अगर पूछ लिया जाए कि जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी जी हैं। ठीक है, मेलोनी जी हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बताना है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। कहाँ पे, तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन से स्टेडियम में, आइए बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है? ये न्यूज़ प्राप्त होती है नई दिल्ली से, 5 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक, कब से कब तक, तो 20 से 27 मार्च के बीच
आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 27 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कब से कब तक और कौन से स्टेडियम में होगा। और इसमें जो है जो पैरा एथलीट हैं वो भी भाग ले रहे हैं। और बात करते हैं जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक विजेता जो हैं हरविंदर सिंह जी हैं, धर्मवीर सिंह हैं और जो है प्रवीण कुमार इसमें भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखिए। और इसमें 6 स्पर्धाओं में जो है भाग लेंगे। तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है और बैडमिंटन है, पावर लिफ्टिंग है, निशानेबाजी है, टेबल टेनिस है, इसमें जो है प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली में हो रहा है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है किस देश में किया गया? यहाँ पे इटली दिया, भारत दिया, फ्रांस दिया और स्पेन दिया। तो स्पेन में किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो स्पेन में किया गया है। अब स्पेन की बात आए तो स्पेन की बात कर लेते हैं। तो स्पेन की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है स्पेन की? तो मुद्रा जो है यूरो है। ठीक है, स्पेन की मुद्रा यूरो है। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मैड्रिड, मैड्रिड इसकी राजधानी है। ठीक है, राजधानी है इसकी। और इसके अगर बात करते हैं तो इसके जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर जो है पेड्रो साचेंज। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिए स्पेन के। अब यहाँ पे फ्रांस आया तो फ्रांस में अभी हाल ही में एआई शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, और इटली की अभी पीछे बात कर चुके हैं। फ्रांस में जो है एआई शिखर सम्मेलन हुआ है, अगली बार जो होगा अपने भारत में होगा। और इसके जो है से अध्यक्षता फ्रांस में जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता जो है अपने मोदी जी ने की है। और वहीं पे फ्रांस में जो है अपना नया वाणिज्य दूतावास को लगा, उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ये जो है किसने की है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, शरद कमल जी ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य ने ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे बताना ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा जो है किसने की है? तो यहाँ पे असम दिया, आंध्र प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया। तो ये जो की है उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, उत्तर प्रदेश ने की है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ है। ठीक है, बजट पास हुआ है। और बजट जो है बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, इस बार का जो है 2025-26 का बजट सबसे बड़ा बजट है। और उत्तर प्रदेश की अगर इकोनॉमी देखी जाए, मतलब अर्थव्यवस्था देखी जाए, तो जो है दूसरे नंबर पे आ गई है। अगर बात करते हैं जो योगी जी हैं उन्होंने कहा था 2016-17 में अगर बात करते तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो 6वें स्थान पे थी, अब जो है दूसरे स्थान पे आ गई। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की आ गई। ठीक है, इसका लगभग जो है 8 लाख के करीब बजट पास हुआ है, 8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्कूटी की योजना भी स्टार्ट हुई है। और हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश का भी बजट पास हुआ है, राजस्थान का भी बजट पास हुआ है। तो ये बजट जो पास हुए हैं इनकी बजट की मैंने पीछे अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे मैंने विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे जितने भी 6 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।